नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पर। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर में डेली सुबह 6 बजे बिहार पुलिस का सेट चलता है। तो उस सेट में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन मैं डेली करवाता हूं। तो आज का सेट में भी कुल 10 मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन हैं, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो मैथ का क्वेश्चन है आज हम लोग का, वह है 2 नंबर। क्या कहता है 2 नंबर में? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी को पूरा करेगी। तो यह रीजनिंग का चैप्टर है। किसका है? रीजनिंग का। 5, 11, 17 एवं 23। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर कहता है 5, 11, 17 व 23 डॉट डॉट अगला पद क्या होगा। ऑप्शन हमारा क्या है? ए नंबर है 305, बी नंबर है 307 और सी नंबर 308 और डी नंबर है 309। अब ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। तो ये 5 क्या है? तो अभाज्य संख्या। 11 अभाज्य, 17 अभाज्य, 23 अभाज्य। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटे हुए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या है, यहाँ तक तो छोटा छोटा ठीक है। अब इतना बड़ा में सर कैसे जानेंगे कि ये कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका नियम है। सबसे पहले ये देखो, इकाई अंक 8 है। क्या यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह 2 से हमेशा कटेगा, इसलिए यह तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला देखते हैं ऑप्शन। यह है 5। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या फिक्स 5 से कटता है। इसका मतलब हो गया यह भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 309। अब इसमें भी देखेंगे विभाजिता का नियम। सबको जोड़ो। 9 3 12, जोड़ कितना आ गया अंकों का? 3 + 0 + 9 का अंक का योग आ जाएगा 12। क्या 12 3 से डिवाइड है? हाँ, 12 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगा। कहने का मतलब यह भी आंसर नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा कौन होगा? 307 होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 10,000 का 3/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जबकि ब्याज छमाही है, तो धन कितना होगा? यानी कि ये मिश्र धन पूछा है। तो सबसे पहले दिया क्या है इस सवाल में? तो इस सवाल के इस हिसाब से हमको प्रिंसिपल दे दिया कितना है? 10,000। हमको टाइम दे दिया है 3/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष कहे तो कितना हो गया? 3/2 को 1.5 वर्ष। हमारा रेट कितना हो गया? तो 10% है। यह जो प्रति वार्षिक है, क्या है? यह वार्षिक रेट है, इसलिए अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक रेट हो जाएगा। 10 को भाग दे देंगे 10% को, कितना से? 2 से, तो आ जाएगा 5%। और 5% को भिन्न में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? भिन्न। तो 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। अब देखो 1.5 वर्ष। अच्छा, 1.5 वर्ष में यहाँ 1 मिनट ध्यान देना है। 1.5 वर्ष में कितने 6 मंथ होंगे? क्या होंगे 1.5 वर्ष में? कितने 6 मंथ होंगे? 1.5 वर्ष में कितने 6 मंथ होंगे? तो हम लोग जानते हैं 3 6 मंथ होंगे। कितने होंगे? 3 छमाही होंगे। तो अगर जितना ये टाइम रहेगा ना छमाही के, उसी के हिसाब से ये जो हमारा रेट का % नीचे निकाले हैं, इसको पावर में रख लेना है। तो हो जाएगा 20। तो 20 का क्यूब, ये इतना मान हो गया। इसमें फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड, तो इसका 1/20% कितना हो जाएगा? ये भी 400 आएगा वैल्यू, ये भी 400 और ये भी 400। फिर इसका 20% लेंगे, क्या कितना हो जाएगा? 20, ये 20, फिर इसका एक आएगा 20, फिर इसका आएगा 1/20, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा ये कितना हो गया? ये 20 गुना 20 गुना 20 कर सकते हैं। इसका वैल्यू दिया है कितना हमारा? 10,000। समझ गए? कितना दिया है? 10,000। तो अब हमको चाहिए 1 यूनिट का। तो 3 0 चला गया, कितना हो गया? 8 बराबर है 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5/4।
4 यानी कटाने पर। तो अब यहाँ टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 1200 प्लस 20 तियाई 60 एक 61, टोटल हो गया 1261 हमारा यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज आ गया। ये चीज़ जो है ना, ये टोटल ये जो हम लोग इतना निकाले ये ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक, तो अब ब्याज इतना हुआ। अब एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 5/4 रुपया। तो इतना यूनिट का चाहिए, इतना यूनिट का मान। तो ये देखिए आप गुना कर देते हैं 1261 गुना। आप 5 को लिख सकते हैं 4/4 प्लस 1/4, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 4 कट जाएगा 1, तो हो जाएगा 1261 प्लस इसको इतना से भाग देंगे तो 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1261/4। अब जो आ जाएगा वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1261 प्लस 4 तिहाई 12, फिर हो जाएगा 4 एका 1 4 5 20 2.5। ये जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 2.5, 5 1 6, फिर 6 1 7, 12 3 15, आ गया 1576। ये तो हुआ हमारा ब्याज। हमसे पूछा क्या, धन। धन का मतलब मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 10,000, उसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे 1576.25। ये आ गया 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 76। ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। और इसका एक शॉर्ट रूल और भी है, यानी कि उससे भी गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीआई का चैप्टर है तो इसको गुना करने पर। इस हिसाब से अगर शॉर्ट नियम से देखें तो ये 5% निकाले थे। 5% का वैल्यू हमारा क्या आया था, तो आया था 1/20। अब टाइम यानी 3 6 ही था, तो क्यों कर दे, 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। अब ये 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। और फिर इसका क्यूब कितना हो जाएगा, शायद 9261 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका वैल्यू दिया है कितना 10,000। तो यहाँ से देखो 3 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ से भी आ गया कि एक यूनिट का वैल्यू हो गया 5/4 रुपया। तो हमको कितना यूनिट का था, अब इसको भी गुना कर दो 5/4 से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 पूरक कोणों का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन है 360, दूसरा है 90, तीसरा है 180, चौथा है 270। देखिए पूरक कोण बोल रहा है ना, तो पूरक कोण का पहले हम थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, हम लिख के रखे हैं दोस्तों। पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। अर्थात पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। और एक क्वेश्चन जान लेते हैं उसी प्रकार से, समपूरक कोण। कभी कभी समपूरक कोण को आपको अनुपूरक कोण भी कहते हैं। समपूरक कोण को क्या कहते हैं, अनुपूरक कोण भी। अब समपूरक कोण कहते किसे, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोण समपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाता है। तो इस अनुसार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरक कोण है तो पूरक कोण का मान कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 52 नंबर। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज बोला है, समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग। आप तो सबसे पहले अब जान देते हैं वर्ग का विशेषता देख लेते हैं। वर्ग कहता है वर्ग कि चारों भुजा आपस में बराबर होते नहीं, वर्ग में 4 भुजा होता है और चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग का आपको गुण बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो है ये कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से अगला है, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब ये हो गया, एक विकर्ण और ये 2 विकर्ण। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। अगला कहता है वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, देखो यहाँ दोनों विकर्ण क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं 0 पे काट रहा है, कितना पे 0 पे काट रहा है। तो यहाँ जो कोण बनेगा ना ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सब वर्ग का गुण है। ठीक, तो अगला आप देखते हैं जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं डिटेल से बता देता हूँ ताकि आगे के सेट में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार से वर्ग का
परिमाप 4 गुना भुजा। उसी तरह वर्ग का विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, √2 गुना भुजा। अब देख लेते हैं आयत थोड़ा, क्योंकि ये दोनों ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आयत के बारे में भी जान लेते हैं। आयत में भी 4 भुजा होता है। आयत की आमने सामने की भुजा आपस में, ये आमने सामने मतलब इधर की, ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है और समांतर भी होती है। समांतर का मतलब जो कभी नहीं मिले। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये जो है ना, इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके आयत के भी 2 विकर्ण होते हैं। इसमें भी ये देखो एक विकर्ण, इसके भी 2 विकर्ण होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ मतलब हुआ कि ये भाग बराबर होगा, ये भाग और ये भाग बराबर होगा, इसी का मतलब समद्विभाजित। अब थोड़ा इसका सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। उसी प्रकार से आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 × L + B। आयत का विकर्ण बराबर √L² + B²। अब थोड़ा सा और 1 सेकंड दोस्त, समलंब चतुर्भुज को भी जान लेते हैं। समलंब चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। चतुर्भुज है तो 4 भुजा होना ही होना है। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तथा दूसरा युग्म असमांतर है। सम्मुख मतलब होता है सामने। सामने का देखो ये दोनों युग्म जो है ना, ये समांतर होता है, यानी कि इसको भी बढ़ाएंगे तो ये रेखा कितनों बढ़ा लेंगे ना, ये कटेगा कभी नहीं। लेकिन दूसरा युग्म का मतलब ये दोनों जो युग्म है, ये दोनों को जब ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो इसीलिए दूसरा असमांतर होता है। इसमें भी 2 विकर्ण होगा, समलंब चतुर्भुज में भी 2 विकर्ण होगा, यहाँ वो पे कटेगा। आप कहता है समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 असमांतर भुजाओं का योग, यानी कि इन 2 भुजा का लंबाई का योग ले लेना है। असमांतर भुजा के बीच की दूरी, ये जो ऊंचाई होगा ना, ये दूरी, इसको भी ले लेना, यही सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम डिटेल्स अगला बता रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। पासा दोस्त, अब क्या है पासा, कितने नंबर आ गया हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। पासा का अर्थ होता है छग्गा, जो हम लोग लूडो नहीं खेलते हैं वही छग्गा। तो उसमें क्या रहता है, संख्या 1 रहता है, 2 रहता है, 3 डॉट रहता है, 4 बिंदा रहता है, फिर 5 बिंदा रहता है, 6 बिंदा। ये 6 बिंदा हो गया। तो टोटल परिणाम, यानी टोटल परिणाम कितना हो गया, 6। अब इसमें विषम देखो, विषम 1 विषम है, 2 और 5, ये क्या है, ये तीनों विषम है और 3 गो सम है। तो जिसका बोला विषम संख्या का, तो विषम हो जाएगा 3। प्रक्रिया आप कटा दो, 3 × 1 के 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 1/2 हमारा आंसर। यहीं अगर सम भी पूछता कि सम संख्या का प्रक्रिया, तो सम भी 3 होता है, टोटल परिणाम कितना आ जाएगा 6, तो इसका भी 1/2 होता है। अब प्रक्रिया जो होता है ना, प्रक्रिया की संभावना है, प्रक्रिया का मान 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता। यह बात आपको याद रखना है कि प्रक्रिया का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² y 6x y² × 8x² y² का लघुत्तम समापवर्त निकाले, यानी कि एलसीएम निकाले। एलसीएम कितना का निकालना है, तो ये 7 नंबर का है, 4x² × y का 6xy² × 8x² y²। ऐसा सवाल जब भी आए एलसीएम निकालने के लिए, वो भी पावर वाला का, तो सबसे पहले जो डिजिट दिया यानी कि संख्या, जैसे यहाँ है 4, 6, 8, पहले इनका एलसीएम ले लेना है। तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक, आ गया 24। अब निकालना है ये एक्स और वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना, ऐसा सवाल जब भी रहेगा ना, तो एलसीएम का कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लेकिन जब भी पावर वाला रहे ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा ना, वही आंसर होगा। अब देखो एक्स का पावर तो सबसे ज़्यादा 2 है और वाई का भी सबसे ज़्यादा 2 है, तो ले लो एक्स का पावर स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या हो और x + y का मान कितना है 2, तो ऑप्शन ए x बराबर y होगा, बी x बराबर y नहीं होगा, सी x का मान y से बड़ा होगा, डी ऑप्शन है x का मान y से मान छोटा होगा। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 8, ये प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या
कहते हैं। ठीक, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। वहीं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एक से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है। अब कहता है x प्लस वाई है, ठीक, बराबर 2 है। अब तो बताओ कौन सा ऐसा गिनती में कोई लेंगे तो आएगा, एक एक होगा, दूसरा भी हम एक लेंगे तभी 2 आ सकता है, ऐसे कोई नहीं आ सकता है। तो दोनों देखो, x का भी मान 1 ले लिए, y का मान भी 1 ले लिया। इसका अर्थ क्या हो गया, x बराबर y होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर हम पढ़ के बताते हैं। 9 नंबर क्या कहता है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यक है। माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए ना 2 प्रकार से हम लोग निकालते हैं। माध्यक कितने प्रकार से, 2। आपको 2 काम करना होता है। पहला काम क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का अर्थ क्या हो गया, बढ़ते क्रम में सजा देना है। अब अगर बढ़ते क्रम में सजा दिए है, अगर विषम है तब तो छोड़ छोड़ के निकाल लेना, अगर सम रहेगा तो उसके लिए। और नहीं तो दूसरा है कि सभी को जोड़ दीजिए और फिर जितना संख्या है संख्या से भाग दो। ठीक, तो हम लोग यहाँ से दोनों से निकालेंगे। तो जैसे हमारा दिया है मान, कितना दे दिया है, 2 दिया है, 3, 4 और 5 और 6। अब देखो एक नियम है कि सबको जोड़ दो। देखो आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा रहे जब भी। और टोटल संख्या देखो 2, 2, 4, 5 है। तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से हटा देंगे तो बीच में जो बच जाता है वही हमारा माध्यक होता है। ये तो हो गया आरोही क्रम प्लस, इसलिए माध्यक हो गया 4। और एक रूल दूसरा क्या बताए कि सबको जोड़ दो। 6, 5, 11, 4, 15, 15, 5, 20, टोटल आ गया 20। क्या को संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 5 एका 1, 5 चौके 20। इससे भी आ गया 4 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 2 क्रमागत सम संख्या के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या कहता है। अब देखो कहता है 2 क्रमागत सम संख्या होगा, कितना नंबर, 2। देखो अगर एक मान लेते x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं, कैसे होगा सर, जैसे मान लेते हैं पहला 2 है, दूसरा सम संख्या कब होगा, 4। तो कितना जोड़े, इसमें 2 जोड़े तब ना आया, इसीलिए 2 जोड़े। अब उसमें कहता है कि एक संख्या वो दे दिया है, सवाल ज़्यादा टेढ़ा करना भी ना है। इसमें अगर मान लेते वो कहता है एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या बताए, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें हो गया हमारा आंसर 8। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो घड़ी की सुइयां, घड़ी में जो होता है, घड़ी 1 नंबर में आपस में मिलती है, आपस में मिलती है। 1 घंटा में 1 बार मिलता है। कितना बार मिलता है, 1 घंटा में 1 बार मिलता है। इसलिए 12 घंटा में कितना बार हो जाएगा, 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं होगा दोस्तों, कितना बार होगा, 11 बार। कैसे, तो 12 से जब 1 बजता है ना, उस टाइम 1 घंटा नहीं मिलता है। देखो 12 घंटा का मतलब आधा, तो इसलिए 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब होता है 1 दिन। 24 घंटा, 24 घंटे में कितना बार बजेगा, तो 22 बार। ठीक, अब इसी तरह और आपको क्वेश्चन कभी कभी आएगा, ये तो मिलेगी। अब कहता है 180 डिग्री, यानी कि विपरीत कब होगी, दोनों विपरीत, विपरीत भी होगी उसी तरह। 1 घंटा में कितना बार विपरीत होगा, 1 बार। इसलिए 12 घंटा में कितना बार होगा, 11 बार। और 24 घंटा में 22 बार एक दूसरे का विपरीत होगा। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपका ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, कि समकोण कितना बनाएगा। यानी कि दोनों सुई समकोण बनाएगी, समकोण बनाएगी। तो देखो दोनों सुई 1 घंटा में कितना बार समकोण बनाती है, तो 2 बार समकोण बनाती है। दोनों सुई, जो घड़ी का मिनट और घंटा वाला सुई होता है, 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है। इसलिए 12 घंटा में कितना बार,
तो 12 दूना 11 बार होता है, मतलब 12 घंटा में 11। तो यहाँ देखो 1 घंटा में 2 तो हो जाएगा 12 घंटा में होना चाहिए 24, लेकिन कितना आएगा 22 बार। ठीक, तो उसी तरह एक दिन में, एक दिन का मतलब कितना हो गया 24 घंटा में, 24 घंटा में कितना 44 बार एक दूसरे से समकोण बनाएगी। तो आज के लिए दोस्तों अब इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं फिर अगले सेट में अगले दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ वीडियो में सुधार करना हो या कुछ कमी दिखे आपको तो वह ज़रूर कमेंट में करें कि सर ये सुधार करिए या भैया ये सुधार कीजिए, आप ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।